तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो बात हैं वो उस पर प्रश्न आए हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं आज तक, ठीक है, उसका संकलन जो पीपीएस में दिया गया है दृष्टि के प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में, तो उसका हम लोग करेंगे। ये तीसरे एडिशन का प्रश्न है, चैप्टर है आपका 9 चैप्टर है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही हमें क्या मिलती है, बल मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उस पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाइए टेलीग्राम पे, आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें जो चुनना है हमको वो नहीं है, उसको चुनना है। तो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना। तीसरा कथन कह रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। और तीसरा जो कह रहा है वो कह रहा है आपको ऐतिहासिक रुचि के साथ राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें 3 और 4 जो है वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी प्रेरित करनाए हैं उनको संजोए रखें और उनको बढ़ावा दें, उनका संरक्षण करें, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि सामाजिक संस्कृति जो हमारी है, जो हमको समृद्ध धरोहर मिला है, उसको हम उसका सम्मान करें और उसको संरक्षित रखें। तीसरा कथन में कह रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो ये कोई विशेष नागरिक नहीं दे सकता है, क्योंकि ये राज्य की कार्य हो जाती है। तो ये जो है डीपीएसपी में है, तो इसका कथन ये गलत हो जाएगा। ये डीपीएसपी से संबंधित है कि ये राज्य के कार्य से संबंधित है, ठीक है। ऐतिहासिक रुचि के साथ राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, तो ये संरक्षण जो है वो भी राज्य का कर्तव्य है। तो ये मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के लिए होता है वो नहीं है, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है भाग 4 क जोड़ा गया, ठीक है। किसकी अनुशंसा पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संविधान में एक भाग जोड़ा गया। कौन सा? तो भाग 4 क जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, ठीक है। अंग्रेजी में 51A और हिंदी में जो है 51 क, ठीक है। इसी तरह से भाग में 4A और हिंदी में भाग क, ठीक है, 4 क। तो 51 क जो है या 51A जोड़ा गया है, इसमें जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस वक्त पर, ठीक है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन किया गया फिर से, कब? 2002 में, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। यही पहला कथन था भी हमारा, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वह मौलिक कर्तव्य वो कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। तो ये पांचवा था। छठा कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। जो हमारी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसको हम महत्व देना चाहिए। सातवां कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें, ठीक है। आठवां कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 नंबर में है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बढ़ने हेतु
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या हो, निरंतर बढ़ते रहे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, तो ये 10वां था। और 11वां जो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया वो कि किसी भी पिता का, माता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच की आयु में यथास्थिति जितनी उनकी क्षमता है अपने बच्चों को परिपाल्य करें, परिपाल्य को सुनिश्चित करने के लिए उसमें शिक्षा को समाहित करें और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो जो इसमें जो कथन 3 और 4 था वो जो है हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, हमारा मौलिक कर्तव्य ये नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी में राज्य के कर्तव्य को दिखाया गया कि राज्य को किस ओर कार्य करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। फिर से क्वेश्चन आ गया उसी तरह का, इसमें कह रहा है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। तो ये कथन तो सही है, हमें अपनी संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। ठीक है, इस पर विचार करते हैं, आगे आइए। पहले वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। तो ये कथन तो डायरेक्ट है। ठीक है, व्यक्ति और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। ठीक है, तो व्यक्ति का मतलब पर्सनैलिटी और सामूहिक जो कार्य होता है, एक्टिविटी होती है, उसके सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो हमें उत्तर में क्या देना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, मूल कर्तव्य तो 1 है, 3 है, ठीक है, और 4 भी है। तो हमें आगे प्रयत्न करना है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये फिर से राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये राज्य का कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा डीपीएसपी में की गई है। तो मिश्रित सामाजिक जो है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली एवं समृद्ध विरासत की रक्षा, मनोवैज्ञानिक दशा और खोज की भावना का विकास तथा व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न आदि सभी मूल कर्तव्यों में शामिल है। ठीक है, पीछे हमने 11 मूल कर्तव्य जो है वो पढ़े हैं, तो उसके आधार पर हमने इसका जवाब दिया है। ठीक है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि इनको संविधान में 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो यह कथन तो सही है। ठीक है, इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। मौलिक अधिकार चूंकि हमारे मूल संविधान में ही है, तो ना ऐसा नहीं है कि नागरिक कोई कर्तव्य करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा तभी उसके मौलिक अधिकार मिलेंगे। तो मौलिक अधिकार उनको पहले से मिला हुआ है। ठीक है, अब नागरिक का मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिक की जिम्मेदारी है और संविधान इसको लागू करने में क्या है, मौन है। तो कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। आई होप कि डी आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर है इसमें, तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो जरा इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों में के संबंध में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं और संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, सभी नागरिकों में आपसी भाईचारे को बढ़ाने हेतु प्रयत्न और पर्यावरण की रक्षा करने संबंधी कर्तव्यों में शामिल किया गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो अब वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, उसी के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए इसीलिए हम ये प्रश्न करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं पीपीएस को, क्योंकि देखिए इसमें एक ही प्रश्न, एक तरह का प्रश्न जो बहुत बार आया हुआ है, इसमें अच्छा रिवीजन हो जाता है और उससे याद हो जाता है। जब प्रश्न हम डिफरेंट टाइप का एक टॉपिक पे प्रश्न बनाते हैं तो हमको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बार बार वो चीज़ दिमाग में क्या होता है, क्लिक करता है। एक ही प्रश्न को, एक ही कॉन्सेप्ट को अनेकों तरीके से इसमें प्रश्न बना करके दिया गया है। ठीक है, तो जब डिफरेंट टाइप्स को हम देखते हैं तो हमें शब्दों का संकलन, कैसे शब्द प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या कैसे बनाए जा सकते हैं,
वो क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, इसको अंत तक देखिएगा। ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, 24 प्रश्न है मात्र, और उस प्रश्नों में आपको इस पूरा का पूरा जो है ये मौलिक कर्तव्य जो है वो क्लियर हो जाएगा, इससे संबंधित पूरा का पूरा। ठीक है, इन्हीं 24 प्रश्नों में आपको पूरा का पूरा जो है ये याद हो जाएगा बिल्कुल। तो चौथा प्रश्न देखते हैं, कह रहे भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ठीक है, तो कुछ मौलिक अधिकार हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, तो उनमें कह रहा है कौन से सही संबंध है। ठीक है, तो अधिकार कह रहा है कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। ठीक है, कह रहा अधिकार जो है वह समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है, तो ये कथन तो आपको गलत ही लग रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि अधिकार जो है वह सामाजिक अधिकार भी हैं। आप किसी देश में रहते हैं तो आपका नागरिक होने का अधिकार है। अब भारत के नागरिक हैं तो उसके तहत भी आपको अधिकार मिला है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके तहत भी आपको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो अधिकार व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि नागरिक के जो व्यक्तित्व है उसके विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, अधिकार देता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार जरूरत नहीं है, कर्तव्य जरूरत है, क्योंकि कर्तव्य में नागरिक इन्वॉल्व होता है, नागरिक खुद करता है, तो उससे उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन यदि अधिकार में क्या होता है कि राज्य आपके लिए कुछ सुविधा मुहैया कराता है तो आपको उन चीज़ों में सुविधा होती है। ठीक है, जैसे आपको इस देश के नागरिक होने के लिए तहत जो है आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया था, आपको शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। लेकिन आप शिक्षा ग्रहण करेंगे या आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, ये आपका नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, तो जब आप वैसा करेंगे तब आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य है न कि अधिकार। ठीक है, यहाँ भी ये गलत है। राज्य में जब तक आप किसी को अधिकार नहीं दीजिएगा तो सिर्फ कर्तव्य का पालन करने से नागरिक में स्थायित्व नहीं आती है ना, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो बचता है एक, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों में क्या है, सहसंबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो भारतीय परंपरा में अधिकार और कर्तव्य सहगामी एवं परस्पर पूरक माने जाते हैं। ठीक है, अतः ये सहसंबंधित होते हैं। भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्यों को भी परिवर्तनीय नहीं किया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकार की तरह जो है मूल कर्तव्य को परिवर्तनीय नहीं है। मतलब मूल अधिकार आपका, यदि फंडामेंटल राइट, आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी मौलिक अधिकार का उत्पीड़न किया जाता है, तो आपको कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो है यह इन्फोर्सिबल है। आप मांग कर सकते हैं कि भाई मेरे ये मौलिक अधिकार है, हमको नहीं मिल दिया जा रहा। ठीक है, लेकिन आप किसी कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं तो न्यायालय ने कहेगा आपका ये कर्तव्य आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसा इसको इन्फोर्सिबल नहीं बनाया है, वो आपकी इच्छा है कि आप करें कि ना करें, जब तक कि आप किसी का हानि नहीं होता है उससे। ठीक है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। ठीक है, लेकिन राज्य की तो ये इच्छा रहेगी, समाज की तो ये इच्छा रहेगी ना, भाई आपको मौलिक कर्तव्य दिया जा रहा है तो आप उस कर्तव्य का भी निर्वहन कीजिए। तब ना सोसाइटी में होता है गिव एंड टेक। ठीक है, कोई भी देश अच्छा कब बनता है, जब उसके नागरिक अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि देश नागरिकों से बनता है। कोई भी कानून अच्छा कानून नहीं हो सकता जब तक कि उसको लागू करने वाले या उसको पालन करने वाले अच्छे नहीं हो। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है क्या होना चाहिए, कर्तव्य के प्रति भी लोगों को सजग होना चाहिए। अधिकार को सब प्रति तो सजग होना ही चाहिए, और कर्तव्य के प्रति भी लोगों को सजग होना चाहिए, अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो ये तो गलत हो गया ना। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य था ही नहीं उस समय। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, हालांकि आयरलैंड से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, ये कथन सही है। तीसरा जो है वो सही है, भारत में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। ठीक है, ऐसी सोच को बढ़ावा देना है।
ठीक है। तो ये भी कौन से सही है, ये भी गलत है, सॉरी माफ़ कीजिए। इसमें बढ़ावा देना जो शब्द है ना, यहाँ से दिक्कत होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ऐसा सोच विकसित करना है, किसको, तो नागरिकों को, ठीक है। ये है नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कि उनको अपनी सोच जो है वह तर्क, विज्ञान, प्रौद्योगिकी की ओर विकसित करना है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आयरलैंड से नहीं है, ये पहले ही बोले थे आयरलैंड से नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका डी उत्तर सही है, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। 42वें में जोड़ा गया था, 10 थे उस समय, 76 में, ठीक है। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, एक और, तो 11 हो गया अभी वर्तमान में, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्ववर्ती सोवियत संघ और समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो ये रसिया से, रूस से लिया गया है, ठीक है। संविधान के भाग 4 क, जिसमें केवल एक अनुच्छेद कितना, तो 51 क जोड़ा गया है, ये 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा इसमें कह रहा है कि मूल कर्तव्य नहीं है, तो लोक चुनावों में मतदान करना, ठीक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, देखिए यहाँ पे है ना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये है मूल कर्तव्य में, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है मूल कर्तव्य में। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी है मूल प्रकृति में। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको चुनाव में मतदान करना ही करना है। ये आपकी विवेक पर है कि आप अपने, आपको अधिकार दिया गया है ये कि आप उसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग करें, ठीक है। ये अधिकार है आपका मतदान का प्रयोग, ये कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों अनुच्छेद 51 क के विषयों में शामिल नहीं है, ठीक है। इसके तहत सभी विकल्प मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। 7वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या लगा, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सत्य कथन को चुनना है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो ये सही है, ठीक है। कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंडारोपण की अनुशंसा नहीं की थी, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला कथन को एक बार फिर से देखते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हुई थी, उसके बाद जो है उसी पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। लेकिन क्या वो 10 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किए थे, तो ये गलत है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों सभी पर लागू होते हैं, तो ये गलत है, विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, सही है, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, किंतु कितने, तो 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमने यहीं पर हमें डाउट था कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो के पर तो लागू तो किया गया था, लेकिन क्या 10 कर्तव्य जोड़ा गया था, नहीं, 8 ही जोड़े गए थे उस समय, 8 की ही सिफारिश की गई थी और 10 जोड़े गए, ठीक है। तो कर्तव्यों का अनुपालन न करने पर समिति ने दंडारोपण की अनुशंसा की थी, ठीक है, कि कर्तव्य कोई नहीं पालन करता है तो उस पर दंड लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है। और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया कि किसी कानून की संवैधानिकता के निर्धारण में यदि न्यायालय को पता लगता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं, तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता दी गई, मतलब सभी क्या हैं, बराबर है कानून के सामने, तो ये दिया गया है। तो कह रहा है इसके तहत जो है वह विधि सम्मत या तर्कसंगत माना जाएगा, और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इस आधार पे आपको असंवैधानिक नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है। 8वें प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति, ये हमने अभी देखा कई बार, ठीक है। 9वें प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, ये भी है मूल कर्तव्य, ठीक है।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं है। आप एक नागरिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अभिवृद्धि का मतलब, अभिवृद्धि का मतलब उसको बढ़ने देना चाहिए, उसको ऐसा कुछ कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे उनको क्या हो, नुकसान हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया है कि इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है आपको, ठीक है। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये मूल कर्तव्य है, ठीक है। ये मूल कर्तव्य में ही दिया गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, ठीक है। 11वां में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से संवैधानिक प्रावधान पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करता है, ठीक है। तो कह रहा है पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करता है, इसमें कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या दोनों? तो दोनों, ठीक है, दोनों जो है वो करता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः नस्लों के संरक्षण एवं सुधार हेतु गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू मवेशियों की हत्या को प्रतिबंध करने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 के अनुसार जो है वह राज्य का कर्तव्य होता है कि राज्य जो है ऐसे कदम उठाएगा, ऐसे कानून बना सकता है जिसमें राज्य जो है दुधारू पशु या जो उपयोगी पशु है उसकी हत्या न की जाए, ठीक है। चाहे वो किसी भी दृष्टि से उपयोगी हो, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयोगी हो या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी हो, ठीक है। और अनुच्छेद जो है 51 क के 6 में, ठीक है, यानी जे में जो है मौलिक कर्तव्य दिया गया है जो उसमें क्या करना है, उसको रोकना है। तो अनुसार जो है सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करें जिसमें वन, झीलें, नदियाँ और वन्य जीव शामिल हैं, जीवों के प्रति संवेदना रखें, ठीक है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य में है। 12वें प्रश्न में आते हैं। 12वां कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51(1) के तहत जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये हम लोग चर्चा कर ली है। 13 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, तो इसको नहीं। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करना, नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, नहीं, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, तो ये सही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि है पर करना है मौलिक कर्तव्य में, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये भी है। लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे देखिए प्रश्नों में जब 2 उत्तर एक समान आपको लगे तो आप उस उत्तर को चुनेंगे, हम उस उत्तर को चुनेंगे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, और सर्वाधिक सटीक होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करना, इसमें सी अंतर्निहित है, ठीक है, इसीलिए डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे कि सी क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी जो है वही चीज़ इसमें दिया हुआ है जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। 86वें संविधान संशोधन से अधिनियम 2002 द्वारा जो है 11वां जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बीच जो है बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया जो उनके पिता का यथास्थिति माता पिता या गार्जियन का होगा। 14 में कह रहा है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अधीन संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस समिति की संस्तुति से किया गया? था स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति से किया गया। तो ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। चलिए 15 में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ठीक है, तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। 51 क जो है वह मूल कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। और कौन से भाग में है? तो 4 क में है, 4A में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों को विषय में सही है? ठीक है, तो
तो पहला कथन कह रहा है कि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो ये तो गलत है ना, ये परिवर्तनीय है ही नहीं। ठीक है, ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। इसमें कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बनाई गई है। तो न तो एक न ही दो, इसका डी उत्तर ठीक है। तो मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में न तो कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है, न ही वे विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, 17 नंबर में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो भारत के संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और तथा राष्ट्रगान का आदर करना, ये मूल कर्तव्य है। तो ये मूल कर्तव्य है। ठीक है, इसमें कह रहे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह भी मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करता है, नहीं, ये गलत है। अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं, आह्वान किए जाने पर सैन्य सेवा प्रदान करना, ये है। ठीक है, 18 नंबर पे आते हैं। अब 18 में कह रहे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में है। तो ये मूल कर्तव्य में है। ठीक है, ये मूल कर्तव्य में है। मौलिक कर्तव्यों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक पृथक भाग शामिल किया गया है। तो ये सही है। एक पृथक भाग कौन सा, तो 4A शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। ठीक है, एक मिनट। पहला कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक पृथक भाग शामिल किया गया था। ये गलत है, सॉरी, माफ़ करिएगा, ये गलत हो जाएगा। मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, संशोधन करके जोड़ा गया है ये एक। तो यह हो जाएगा। तो इस सवाल को ना ठीक से पढ़ना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मैं ठीक से इसको देखा नहीं। ठीक है, मुझे लगा मूल संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए 20वें नंबर सवाल पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से एक कर्तव्य जोड़ा गया जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, नहीं, ये तो गलत है ना, 86वें से जोड़ा गया था एक। मूल कर्तव्यों में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल हैं। ठीक है, तो नैतिक कर्तव्य तो इसमें नहीं है, नागरिक कर्तव्य ही हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो लेकिन ये हो सकता है। ठीक है ना, जो भी है वो नैतिक चीज़ें भी, जैसे कि पशु बलि का क्या करना, कौन सा कह सकते हैं, हाँ, समता का विकास करना, अखंडता का, ये नैतिक कर्तव्य भी होता है ये। ठीक है, संसद के पास उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने का अधिकार है, नहीं है। ठीक है, ये अधिकार नहीं है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से सही हैं, तो कौन से सही हैं, 2 तो सही हैं। ठीक है, तो ये और ये तो कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 3 तो गलत है ना, 3 तो गलत है। ठीक है, इस सवाल का ऑप्शन जो है कुछ उल्टा पुल्टा है। इसमें क्या दिया है, बी दिया है कि 6 से 14 वर्ष का 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक सही नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कौन से सही है, तो एक तो सही नहीं है, काट दिया हमने। ठीक है, दूसरे में क्या कर रहा है, मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य के साथ साथ नागरिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया, तो ये कथन तो सही है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। तो 2 तो सही है, तो यहाँ तो हम भी सही हैं। ठीक है, 2 क्या है, सही हैं। तीसरा करें, संसद के पास जो उपयुक्त विधि का मूल कर्तव्य को परिवर्तित करने का अधिकार है। अच्छा, संसद के पास उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्य को परिवर्तित करने का अधिकार है। तो हाँ, ये कथन सही है। ठीक है, इसीलिए बी उत्तर होगा। तो तीसरा कथन जो है सही है, न्यायालय के पास नहीं है अधिकार ये। ठीक है ना, संसद के पास ये अधिकार है कि उसको परिवर्तित किया जा सके, है ना। न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें लागू करवाने की शक्ति रखती है। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है।
तो पहला क्या कर रहा है इसमें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो मौलिक कर्तव्य में नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ ये है, सॉरी ये है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जित भावना का विकास करना, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं है। ये प्रश्न इसीलिए बनाए जाते हैं बार बार, क्योंकि अभिवृद्धि को क्या समझ लिया जाता है, उसको सुरक्षा को बढ़ावा देना समझ लिया जाता है, इसीलिए याद रखना है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्व बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने और विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना अनुच्छेद 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। ठीक है। ये किसका हिस्सा है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, मतलब राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन अधिनियम विधेयक द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो 51A। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है। तो स्वर्ण सिंह की समिति पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। चलिए, अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित इसमें कह रहा है कि नहीं है। कौन नहीं है, तो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, ये तो है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायत को गठन में सहायता करना, ये नहीं है। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये है। तो ये 3 है, सी नहीं है। ठीक है। बाकी फिर से यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है एक बार दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए एक बार हम पढ़ते हैं साथ में। तो ग्राम पंचायतों के गठन का संबंध भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्वों यानी कि भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 से है। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। ठीक है। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। पहला जो है वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा क्या है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है। इसके बाद है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इसके बाद है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत क्या है, तो वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। तो ये लग रहा है जैसे हम मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। चलिए 3 और है, 3 और देखते हैं मंत्र से इतर। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या हो, निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। ठीक है। माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी अपना कर्तव्य जो है वह निभाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।